सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास कन्वेंशनल या थ्री फेज लोको है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, WAG5 लोको में जो हमारा A9 हैंडल है उसकी फुल सर्विस पोजीशन पर कितना BP प्रेशर ड्रॉप होता है। G5 हो या G7 हो या पैसेंजर का P4 लोको हो, तो वहाँ पर हमारा जो A9 की फुल सर्विस पोजीशन है उस पर BP प्रेशर कितना ड्रॉप होता है। ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 1.5 kg पर सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 2.5 kg, ऑप्शन डी 0.5 kg। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर 1.5 kg प्रेशर हमारा A9 की फुल सर्विस पे ड्रॉप होता है। तो हम बात करते हैं, देखो रिलीज पे हमारा जो A9 का प्रेशर रहता है वो रहता है 5 kg। जब हम A9 को मिनिमम रिडक्शन पर ले जाते हैं तो 0.5 kg ड्रॉप होता है और शेष हमारा 4.5 kg रहता है। अगर हम ले जाते हैं फुल सर्विस पे तो हमारा 1.5 kg प्रेशर ड्रॉप होता है और शेष रहता है 3.5 kg। चौथी पोजीशन जो होती है A9 की ओवर रिडक्शन, तो वहां पर 2.5 kg हम ड्रॉप करते हैं तो शेष भी हमारा गेज में 2.5 kg रहेगा। अगर हम A9 को पांचवी पोजीशन इमरजेंसी पर ले जाते हैं तो हमारा BP प्रेशर 5 kg से सीधा क्या हो जाएगा, 0 kg हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो कन्वेंशनल लोको है G5 या G7 या P4 में इस तरह से A9 हैंडल की सभी पोजीशन पर हमारा BP प्रेशर इस तरह से ड्रॉप होता है। WAP4 लोको में कितने MR टैंक लगे होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर WAP4 लोको में जो MR टैंक होते हैं वो 5 होते हैं और इनकी जो लोकेशन हम लोको में देखेंगे वो इस तरह से होती है। जैसे हमारा ये लोको है, इसका एक केब 1 है और ये इसका केब 2 है। केब 1 से साइक लोको पायलट साइड से जब हम जाएंगे केब 2 की ओर तो कॉरिडोर 2 के नीचे अंडर फ्रेम में फैला MR टैंक हमको मिलता है और फिर यहाँ पर MR2 2 मिलता है। MR1 MR2 पर ही हमारे ऑटो ड्रेन वाल लगे होते हैं। इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा MR1 है या कौन सा MR2 है। MR1 MR2 के पास ही हमेशा आपको ऑटो ड्रेन वाल मिलेंगे। फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं तो केब नंबर 2 के नीचे आ जाते हैं। तो केब नंबर 2 के नीचे हमारा MR3 मिलता है, अंडर फ्रेम में लगा हुआ है MR3। फिर यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है MR4। जो हमारा G5 और G7 लोको होता है उसमें MR टैंक 4 ही होते हैं, इसलिए वहाँ पर हमारे को MR4 का COC देखने की आवश्यकता पड़ती है जब BP प्रेशर नहीं बनता है। लेकिन हम P4 की यदि बात करेंगे तो हमारे P4 लोको में MR टैंक 5 होते हैं। तो ये 4 और 5 जो MR टैंक है ये कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं और जब भी BP प्रेशर नहीं बनता है तो हमारे को MR5 का जो कोक होता है वो हमको देखना पड़ता है। तो इसमें जो MR5 का कोक मिलेगा ये आपको कॉरिडोर 1 के नीचे अंडर फ्रेम में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा P4 लोको में MR1 MR2 MR3 MR4 और MR5 की ये लोकेशन होती है। WAP4 लोको की बोगी में कुल कितने ब्रेक सिलेंडर हमारे लगे होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, सी 24, डी 6। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा जो हमारा पैसेंजर का लोको है WAP4 लोको उसमें 12 ब्रेक सिलेंडर हमारे लगे होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं ये लोको है हमारा, इसमें आप देखोगे तो ये हमारा केब 1 है और ये केब 1 में जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्हील नंबर 2 है। तो इस पर भी देखिए यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। ये दूसरे व्हील पे भी हमारा ब्रेक सिलेंडर, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो प्रत्येक व्हील पर हमारा ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है, यानी कि कुल हमारा इस तरह से 12 ब्रेक सिलेंडर हमको यहाँ पर मिलते हैं इस तरह से।
यानी कि कॉरिडोर 1 के नीचे भी हमको 6 ब्रेक सिलेंडर मिलेंगे और कॉरिडोर 2 के नीचे भी हमको 6 ब्रेक सिलेंडर हमारे को मिलते हैं। बाकी हमारे पास जो WAG5 WAG7 लोको होगा तो उसमें ब्रेक सिलेंडर की संख्या हमारी 8 ही रहेगी। 3 फेज लोको में LSFI और BPFI लैंप जो है वो किस पैनल पर लगा होता है? ऑप्शन ए पैनल पर, ऑप्शन बी सी पैनल पर, ऑप्शन सी बी पैनल पर, ऑप्शन डी पैनल पर। तो हमारा जो LSFI और BPFI लैंप लगा होता है वो लगा होता है हमारा सी पैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAP5 लोको में MR टैंक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए रहेगा हमारा 3 टैंक, ऑप्शन बी 4 टैंक, ऑप्शन सी 5 टैंक, ऑप्शन डी 3 टैंक। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे WAP5 3 फेज लोको में जो MR टैंक की संख्या होती है वो 3 होती है। इस तरह से हमारा यहाँ पर आप देखोगे तो ये केब 1 है ये वाला, और ये वाला केब 2 है। अगर हम केब 1 के नीचे लोको पायलट के सीट के नीचे अगर अंडर फ्रेम में हम बात करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा MR1 टैंक। अगर केब 1 के ही नीचे हम साइक लोको पायलट सीट के नीचे बात करें अंडर फ्रेम में तो यहाँ मिलेगा हमको MR2, यानी कि MR1 MR2 हमारा केब 1 के नीचे अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। जबकि हम बात करें MR3 और ER का टैंक हमारा केब 2 के नीचे लगे होते हैं। तो MR3 हमारा लगा रहेगा केब नंबर 2 के नीचे लोको पायलट की सीट के नीचे अंडर फ्रेम में। जबकि जो हमारा ER टैंक है 240 लीटर का ये लगा होता है केब 2 के नीचे ही साइक लोको पायलट सीट के नीचे अंडर फ्रेम में। तो इस तरह से हमारा जो P5 लोको है 3 फेज लोको उसमें MR टैंक और ER टैंक की लोकेशन होती है। 3 फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर के जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनकी क्या लोकेशन होती है? ऑप्शन ए FB बॉक्स के अंदर, ऑप्शन बी लोको की छत पर, ऑप्शन सी मशीन रूम और ऑप्शन डी SR के अंदर। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा जो हमारे हार्मोनिक फिल्टर के जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं ये लोको की छत पर लगे हुए हैं। जबकि हम बात करें हार्मोनिक फिल्टर बॉक्स की तो ये हमारा मशीन रूम नंबर 2 में लगा होता है और उसी में उसी के कॉन्टेक्टर भी लगे होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस हमने अभी बात करी थी तो ये लोको की छत पर इस तरह से हमारे को नजर आते हैं और लोको की छत पर ही हमारा PT ट्रांसफार्मर भी इस तरह से लगा हुआ हमको नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 फेज लोको में किस प्रकार की ट्रक्शन मोटरें लगी हुई है? ऑप्शन ए 3 फेज AC इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी DC सीरीज मोटर, ऑप्शन सी शंट मोटर, ऑप्शन डी सिंगल फेज AC इंडक्शन मोटर। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा जो हमारा 3 फेज लोको है उसमें 3 फेज AC इंडक्शन मोटर हमारी लगाई गई है। जबकि हम कन्वेंशनल लोको की बात करें तो उसमें हमारी DC सीरीज टाइप की मोटर लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 3 फेज लोको में फायर रिडक्शन यूनिट FDU कौन से पैनल पर लगा हुआ है? ऑप्शन है SB1 पैनल, ऑप्शन बी SB2 पैनल, ऑप्शन सी HB1 पैनल, ऑप्शन डी HB2 पैनल। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा जो हमारा FDU फायर रिडक्शन यूनिट 212 जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है SB2 पैनल पर। इस तरह से हमारे को ये नज़र आता है। जब आप SB2 पैनल पे जाओगे तो ये है हमारा FDU 212 फायर रिडक्शन यूनिट जो आपको SB2 पैनल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की हम बात करते हैं। हमारे पास 3 फेज E70 वाला लोको है, उसमें BP चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर कौन सा कोक खुला होना सुनिश्चित हमको करना है? ऑप्शन है 74, ऑप्शन बी 136, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 70 यानी कि 70 नंबर। तो हमारा जो BP चार्जिंग कोक जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा 70 नंबर कोक। ये कोक हमारा खुला होना हमको इंश्योर करना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही रहेगा, यानी कि उत्तर रहेगा हमारा 70 नंबर कोक का खुला होना हमको इंश्योर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 3 फेज लोको में FP प्रेशर चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर कौन सा कोक लगा हुआ है? ऑप्शन है 47,
ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 136, ऑप्शन डी 70। तो हम बात करते हैं हमारा जो एपी चार्जिंग कोक है वो होता है सी ऑप्शन, यहाँ पर हमको सही मिलता है। 136 नंबर कोक हमारा खुला होना हमको इंश्योर करना है, तभी हमारा एपी चार्जिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन से व्हील पर लगते हैं? ऑप्शन ए 1, 4, 5, 8 पर, ऑप्शन बी 1, 2, 4, 7 पर, ऑप्शन सी 2, 6, 7, 11 पर, ऑप्शन डी 1, 5, 6, 7 पर। तो हमारे 3 फेज लोको जो WAG9 लोको है उसमें हैंड ब्रेक भी मिलते हैं बहुत सारे लोको में, लेकिन कुछ लोको में हम देखेंगे तो वहाँ पर पार्किंग ब्रेक भी हमको मिलते हैं। तो पार्किंग ब्रेक हमारे लगे होते हैं 2, 6, 7 और 11 पे, यानी कि 26, 711 पे। अगर हम बात करें WAP5 लोको की, जो पैसेंजर का लोको है हमारा, अगर उसमें पार्किंग ब्रेक की हम बात करें 5 में, तो वहाँ हमारा रहेगा 1458, यानी कि 1, 4, 5, 8 पर। जबकि हम 7 की बात करें WAP7 लोको की, तो उसमें हमारे पार्किंग ब्रेक नहीं होते हैं। सभी WAP7 सभी लोको में हमारे हैंड ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नॉर्थ ब्रेम CCB वाला लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर किसके द्वारा सेक्शन क्लियर किया जाता है? ऑप्शन ए DBC, ऑप्शन बी RS, ऑप्शन सी DAB, ऑप्शन डी PTDC। तो हमारा यहाँ पर जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है तो हम PTDC के यूज लेके और 10 kmph की गति से सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCB वाले लोको में BP लीक टेस्ट करने पर मोड स्विच को किस पोजीशन पर रखते हैं? ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन सी ट्रेल, ऑप्शन डी HLPR। तो हमारा जब भी BP लीक टेस्ट हम करते हैं तो उस समय जो हमारा मोड स्विच है उसको रखते हैं हम टेस्ट पोजीशन पर। लीड पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उस समय हमारा वर्किंग कैप का मोड स्विच लीड पर और नॉन वर्किंग कैप का ट्रेल पर रहता है। ट्रेल पोजीशन मल्टीपल यूनिट यदि हम चला रहे हैं तो स्लेव लोको में दोनों कैप की जो मोड स्विच है वो ट्रेल पर, और जो मास्टर लोको रहेगा उसमें वर्किंग कैप का लीड पर और नॉन वर्किंग कैप का ट्रेल पर रहेगा। जब भी हम लोको को बैंकिंग में यूज लेते हैं या लॉन्ग होल में यूज लेते हैं तो उस समय मोड स्विच की पोजीशन हम HLPR पर रखते हैं। WAG9 लोको में एयर ड्रायर यूनिट की लोकेशन होती है। ऑप्शन ए मशीन रूम 1 के नीचे, ऑप्शन बी कैब 1 के नीचे, ऑप्शन सी कैब 2 के नीचे, ऑप्शन डी मशीन रूम नंबर 2 के नीचे। तो हमारा आंसर रहेगा जो 3 फेज लोको है WAG9 लोको, उसमें एयर ड्रायर यूनिट की लोकेशन होती है कैब 1 के नीचे अंडर फ्रेम में आपको लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 3 फेज लोको में TMB1 की लोकेशन होती है, जो हमारा ट्रक्शन मोटर कूलिंग ब्लोवर लगा हुआ है उसकी लोकेशन क्या होती है? ऑप्शन ए अंडर फ्रेम में, ऑप्शन बी मशीन रूम नंबर 2 में, ऑप्शन सी मशीन रूम नंबर 1 में, ऑप्शन डी कैब के अंदर। तो हमारा TMB1 की लोकेशन रहेगी मशीन रूम नंबर 2 में। ये जो TMB1 है ये 2 में लगा होता है, जबकि TMB2 अगर हम पूछे तो 2 हमारे को मिलेगा मशीन रूम नंबर 1 में, यानी कि TMB1 TMB2 हमेशा आपको उल्टे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 3 फेज लोको में PT ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी लोकेशन क्या होती है? ऑप्शन ए कैब में, ऑप्शन बी अंडर फ्रेम में, ऑप्शन सी मशीन रूम में, ऑप्शन डी लोको की छत पर। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जहाँ पर हमारा हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसी के पास में हमारा PT ट्रांसफार्मर भी लोको की छत पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कन्वेंशनल लोको में लोको को ग्राउंड करने के लिए BB बॉक्स लगा होता है, यानी कि जब भी हम ग्राउंड करते हैं तो ZPT चाबी को लेकर जब BB बॉक्स पे जाते हैं तो हमारे BB बॉक्स की लोकेशन होती है कॉरिडोर 1 में, बी ऑप्शन लोको की छत पर, सी कैब 1 के पीछे, डी कॉरिडोर नंबर 2। हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा कॉरिडोर 1 में, यानी कि जो BB बॉक्स आपको मिलेगा वो कॉरिडोर 1 में मिलेगा। यहाँ जाके हम ZPT चाबी लगा के लोको को ग्राउंड करने की प्रोसेस करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर,
WAG7 जो हमारा कन्वेंशनल लोको है उसमें बनावट के अनुसार किस प्रकार की बोगी हमारी लगी होती है। ऑप्शन ए प्लेक्सी कॉइल बोगी, ऑप्शन बी HTSC, ऑप्शन डी कास्ट स्टील बोगी, ऑप्शन डी हाई एडिशन फैब्रिकेटेड बोगी। तो हमारा G7 लोको है कन्वेंशनल लोको, उसमें बोगी लगी होती है हमारी हाई एडिशनल फैब्रिकेटेड बोगी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, आर्नो और बैटरी चार्जर कार्य कर रहे हैं, ये संकेत किस लैंप से मिलता है। ऑप्शन ए LSDJ लैंप, ऑप्शन बी LSCHB, ऑप्शन सी LSGR, ऑप्शन डी LSRSI। तो हमारा आंसर रहेगा LSCHB। यानी कि जब भी हम डीजे को क्लोज करते हैं तो डीजे क्लोज होने के बाद हमारा आर्नो चलता है और आर्नो का काम चेक करने वाली रिले है हमारी QCVR। तो QCVR का NC इंटरलॉक लगा हुआ है हमारा LSCHB पर। तो LSCHB की ब्रांच से हमारा QCVR का NC इंटरलॉक भी हटेगा। साथ में जब बैटरी चार्जर कार्य करेगा तो बैटरी चार्जर का कार्य चेक करने के लिए हमने एक QV61 रिले भी लगा रखी है। जब QV61 रिले हमारी एनर्जाइज हो जाती है तो उसका NC इंटरलॉक भी हमारी QCVR के पैरेलल में ही यानी कि LSCHB की ब्रांच पर लगा हुआ है। तो NC इंटरलॉक खुल जाने से कौन कौन से इंटरलॉक खुलेंगे, QCVR का NC इंटरलॉक और QV61 का NC इंटरलॉक खुलने के बाद ही हमारा LSCHB बुझता है। और ये बुझ के हमको बताता है कि हमारा आर्नो भी स्टार्ट हो गया है, साथ में बैटरी चार्जर ने भी काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा LSCHB। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कन्वेंशनल लोको में कौन से रिले एनर्जाइज होने पर पेंटो रेज नहीं होगा। ऑप्शन ए QRS, ऑप्शन बी QMS, ऑप्शन सी QVCD, ऑप्शन डी Q118। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, अगर हमारा BPMS दबा हुआ है तो हमारी एक रिले है QMS। ये रिले एनर्जाइज रहने से इसका NC इंटरलॉक हमारा लगा होता है पेंटो के सर्किट में भी, साथ में MTDJ की ब्रांच पर भी। जब हम पेंटो रेज करेंगे तो हमारा पेंटो रेज नहीं होगा और साथ में हमारा DJ भी क्लोज नहीं होगा। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।